हेलो गाइस, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं दिव्या तिवारी आज एक बार फिर आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक नाउन पार्ट 2। हम नाउन पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि नाउन क्या होते हैं, नाउन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम कैसे समझ सकते हैं कि नाउन को हम कैसे पता लगा सकते हैं कि एक सेंटेंस में नाउन कौन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और हम उनके कैसे अलग से विभाजित कर सकते हैं। तो हमने उनके प्रकारों के बारे में जाने थे। अब तक हमने उनको थ्योरेटिकली पढ़ा था, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू उन्हें समझेंगे। अब तक हमने एग्जाम्पल्स नहीं देखे थे, अब तक मैंने आपको बताया था कि नाउन्स होते क्या हैं, उनकी जो कॉमन नॉलेज थी वो आप लोगों को दी थी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नाउन्स के नाम एक बार और मैं लिख देती हूँ, फिर हम एग्जाम्पल्स के थ्रू हम पढ़ेंगे कि नाउन को हमें कैसे डिफाइन करना है। सबसे पहला नाउन जैसे कि फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड हो गया कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन, फिफ्थ हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिफ्थ हमारा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमारे पांचों नाउन के प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें हम नाउन को कैसे बता सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि कौन सा नाउन कौन सा होगा। सबसे पहले हम वर्ड देखेंगे। फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है, राम इज ड्राइविंग द व्हीकल। राम क्या चला रहा है? व्हीकल चला रहा है, साधन चला रहा है। तो हम देखेंगे कि राम किसी का नाम होता है। हमने नाउन जब पढ़ा था तो नाउन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि नाउन क्या होता है। जब किसी का कोई भी नाम हो, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का अगर कोई नाम हो तो वो नाम ही क्या होगा? नाउन होगा। तो हम देखेंगे कि क्या राम किसी का नाम है? जी हाँ है। किसी व्यक्ति का नाम है, किसी लड़के का नाम है राम, तो वो क्या होगा? नाउन। तो फर्स्ट वर्ड ही हमारा क्या होगा? नाउन। अब देखेंगे सेकंड है इज। क्या इज किसी का नाम होता है? जी नहीं, तो ये क्या नहीं होगा? नाउन भी नहीं होगा। थर्ड देखिए ड्राइविंग। क्या ड्राइविंग किसी का नाम होता है? बिल्कुल नहीं होता। ड्राइवर जरूर उस नाम होता है। ड्राइवर होता है, गाड़ी चलाने वाले को हम कहते हैं, तो ड्राइवर जरूर किसी का नाम होता है, पर ड्राइविंग नाम नहीं होता। द किसी का नाम होता है? जी नहीं, द एक आर्टिकल होता है। और जब इनमें से कोई भी किसी का नाम नहीं है तो वो क्या नहीं होगा? नाउन नहीं होगा। अब हम देखते हैं व्हीकल। क्या व्हीकल किसी का नाम है? बिल्कुल, व्हीकल किसी का नाम है, तो ये भी क्या होगा? नाउन। अब हम देखते हैं कि हमने पहले वाले सेंटेंस में से क्या पहचान लिए? नाउन वर्ड निकाल लिए। कौन से वर्ड निकाल लिए? नाउन वर्ड। अब हम नाउन में से हमको देखना है कि ये जो 5 प्रकार है नाउन के, तो इनमें से राम कौन सा नाउन होगा और व्हीकल कौन सा नाउन होगा। राम देखिए, राम किसी व्यक्ति का नाम है, और जब मैंने बताया था कि जब किसी का पर्टिकुलर विशेष रूप से किसी का नाम लिया जाए, किसी को नाम से पहचाना जाए, जैसे राम को हम देखते, मेरे पड़ोस में कोई राम नाम का लड़का रहता है और किसी ने मुझसे नाम लिया राम का, तो मेरी माइंड में एकदम से उसका चित्र बन गया कि किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम के बारे में। तो पर्टिकुलर जो किसी के बारे में थॉट आ जाता है हमारे माइंड में कि हम किसका नाम ले रहे हैं? राम का नाम ले रहे हैं। तो राम क्या होगा हमारा? प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन, क्योंकि प्रॉपर नाउन होता है जिसमें पर्टिकुलरली किसी एक पर्सन का, किसी एक व्यक्ति का, किसी वस्तु का नाम लिया जाता है। तो राम हमारा कौन सा नाउन हुआ? प्रॉपर नाउन।
फर्स्ट में हमने देखा राम क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। इसका एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि ये पेन है, पेन मेरे पास है, तो पेन अगर हम बहुत सारे पेन रखें तो हम कहेंगे कि ये पेन है। तो पेन क्या हुआ, पेन क्या किसी का नाम है? जी नहीं। पेन क्या हुई किसी की, पेन क्या हुई, जाति हुई, जाति हुई। अब मैं कह दूंगी कि पेन में मेरे को चाहिए सेलो का पेन चाहिए, सेलो का पेन चाहिए, तो सेलो का पेन मैंने क्या पर्टिकुलर नाम ले दिया, तब वो पेन क्या बन गया, विशेष बन गया। मतलब विशेष बन जाती है कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, तो वो कौन से नाउन में ही आता है, प्रॉपर नाउन में। अब हमारा सेकंड देखते हैं, व्हीकल। हम बात करते हैं व्हीकल की, पर हमने इस सेंटेंस में देखा कि क्या कहीं भी किसी बाइक, किसी बस का नाम आ रहा है, किसी कार का नाम आ रहा है? क्या आपको पता है कि कौन से ये जो राम है वो कौन सा साधन चला रहा है, पता है आपको? जी नहीं। तो व्हीकल क्या होगी, एक जाति, एक साधन, एक जाति विशेष है। साधन है, एक जाति है। जबकि हम कह देते कि वो बाइक चला रहा है, वो कार चला रहा है, वो ट्रक चला रहा है, तो वो क्या हो जाता, प्रॉपर नाउन। लेकिन यहाँ पर हमें किसी भी विशेष साधन के बारे में, विशेष व्हीकल के बारे में नहीं पता चल रहा, तो क्या होगा हमारा कॉमन नाउन। जैसे कि मैंने बताया था कि जब हम किसी जाति या प्रजाति की बात करते हैं, किसी की जाति या प्रजाति की बात करते हैं, तो वो कौन से नाउन में आता है, कॉमन नाउन्स में आता है। तो व्हीकल क्या हुआ, कॉमन नाउन। जैसे कि इसको आप एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे मैंने गर्ल नाम लिया कि वहां पर बहुत सारी गर्ल्स बैठी है, या फिर वहां एक गर्ल खड़ी है, तो मुझे पता है कि कौन खड़ी है, क्या मैं जानती हूँ उस लड़की को? अगर मैं उसे जानती होती तो मैं उसके नाम से बुलाती कि वहां पर सीता खड़ी है, वहां पर रीटा खड़ी है। मैं नहीं जानती, और जब मैं उसको नहीं जानती तो मैं उसकी किससे संबोधन करूंगी उसको, उसकी जाति से। तो जाति क्या है उसकी, एक गर्ल। गर्ल एक कॉमन नाउन हो गया। और अगर मैं उसमें से किसी का नाम लेती, जैसे सीता, रीटा, गीता, किसी का नाम बताती, तो वो नाम क्या हो जाता, प्रॉपर नाउन। आ गया आपको समझ में? अब देखिए हमारा सेकंड एग्जांपल है, टीम विल विन द मैच। तो पहले देखेंगे कि जो टीम है, टीम किसी का नाम होता है? क्या टीम किसी का नाम होता है? जी हाँ, मैंने आपको कल भी बताया था कि टीम, ग्रुप, समूह जो भी एक साथ इकट्ठे हो, तो वो सब कौन से नाउन में आते हैं, कलेक्टिव नाउन में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर टीम किसी का नाम है तो वो क्या होगा, नाउन होगा। तो पहला वर्ड हमने निकाला, टीम हमारा क्या हुआ, नाउन हुआ। अब देखेंगे क्या विल किसी का नाम होता है? नहीं, जी नहीं, विल किसी का नाम नहीं होता, तो क्या नहीं होगा, नाउन भी नहीं होगा। विन किसी का नाम होता है? विन नहीं, नाम किसी का भी नाम नहीं होता, तो ये भी क्या नहीं होगा, नाउन। दे मैंने बताया था, दे भी किसी का नाम नहीं होता, ये क्या होता है, आर्टिकल। अब देखेंगे हम मैच। क्या मैच नाम होता है? बिल्कुल होता है, मैच नाम होता है। जैसे कि हम किसका मैच खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, हम खो खो खेल रहे हैं, हम गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, हम बास्केटबॉल का मैच खेल रहे हैं, हम फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं, तो मैच किसी का नाम होता है। तो नाम होता है तो ये क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। ठीक है, अब हम इनमें से देखते हैं कि टीम, हमने देखा था कि टीम जो समूह, उसमें कलेक्शन होता है, तो टीम जब होती है तो कौन से नाउन में आती है, कलेक्टिव नाउन। टीम कौन सा नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन। तो हम देखेंगे टीम में कौन सा नाउन निकल करके आया, कलेक्टिव नाउन। अब हम देखेंगे कि मैच, क्या आपको इस सेंटेंस में पर्टिकुलरली कुछ दिख रहा है कि जो टीम है वो कौन सा मैच जीतेगी? आपको समझ में आ रहा है कि टीम कौन सा मैच जीतेगी? हमें पता चल रहा है कि इसमें क्रिकेट का मैच जीतेगी, इसमें खो खो का मैच जीतेगी? नहीं समझ में आ रहा है? तो मैच क्या है, एक जाति विशेष का नाम है। हमें पता नहीं है, पता होता तो हम ऐसे कहते कि वो क्रिकेट का मैच जीतेगी, वो गिल्ली डंडे का मैच जीतेगी, वो खो खो का मैच जीतेगी। तो जब हम किसी को नहीं जानते तो हम किससे संबोधित करते हैं, जाति से, उसकी
प्रजाति से, उसकी जाति से हम उसको संबोधित करते हैं, तो जाति का नाम आता है तो कौन सा नाउन आता है? कॉमन नाउन। तो हमने इसमें कौन सा नाउन निकाला? कॉमन नाउन। हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि इंग्लिश इज नॉट ए टिपिकल सब्जेक्ट। इंग्लिश में ओनली आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब हम वन बाय वन हम प्रैक्टिस करेंगे, सेंटेंसों को उठाएंगे, उनको सोल्व करेंगे, तो हमको ऑटोमेटिक चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो देखते हैं, हमारा थर्ड एग्जाम्पल है वाटरमेलन किल्स थ्रस्ट। अब आप मुझे बताएंगे वाटरमेलन क्या होता है? वाटरमेलन के बारे में जब बात हुई, तरबूज के बारे में बात हुई, तो हमारे माइंड में एक थॉट बन गया ना, तरबूज कैसा होता है, समझ गए ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है फ्रूट, किसी फल का नाम ही तो है वाटरमेलन। तो वाटरमेलन का नाम आते ही हमें समझ में आ गया कि वाटरमेलन इतना बड़ा होता है, उसको काटते हैं, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आ गया ना हमको समझ में। तो हम किसी विशेष पर्टिकुलर नाम से इसको पुकार रहे हैं, इस फल को किसी पर्टिकुलर नाम से हम पुकार रहे हैं। तो वाटरमेलन जब पर्टिकुलर नाम से हम पुकारते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इसमें से निकल करके आया है प्रॉपर नाउन। अब हम देखेंगे किल्स। क्या किल्स किसी का नाम होता है? जी नहीं, किल्स क्या है? एक वर्ब है। अब देखेंगे थ्रस्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था, थ्रस्ट क्या होती है? प्यास। वाटरमेलन किल्स थ्रस्ट। वाटरमेलन यानी तरबूज क्या बुझाता है? प्यास बुझाता है। तरबूज हमारी प्यास बुझाता है। अब आप देखिए, थ्रस्ट है, प्यास है। क्या प्यास को आप छू सकते हो? प्यास को आप छू सकते हो? टच कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। क्या हम प्यास को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो मैंने आपको पहले बताया था, पहले वाले वीडियो में, फील करते हैं। फील करने वाली जो चीजें होती है वो हमेशा कौन से नाउन में आती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। किसमें आती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो थ्रस्ट हमारा क्या निकल करके आया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आ गया आपको समझ में? हमने समझा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो भी मैंने आपको पहले बताया था कि जितने भी सॉफ्टवेयर हमारे अंदर है, कि हमको थ्रस्ट, हमको जो प्यास लगती है, भूख लगती है, हमको नींद आती है, हमको गुस्सा आता है, हमको प्यार आता है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? केवल फील करने की। और जब हम फील करते हैं तो कौन सा नाउन आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइए देखिए हम फोर्थ एग्जाम्पल पर। मदर इज बाइंग गोल्ड और धनतेरस। मदर की हम बात करते हैं। क्या मदर किसी का नाम होता है? जी हाँ, बिल्कुल नाम होता है मदर। तो मदर अगर किसी का नाम है तो वो क्या होगा? नाउन होगा। क्या होगा? नाउन। क्या इज किसी का नाम है? नहीं, तो ये क्या नहीं होगा? नाउन नहीं होगा। बाइंग किसी का नाम है? नहीं, तो बाइंग भी क्या नहीं होगा? नाउन नहीं होगा। अब देखते हैं हम गोल्ड। गोल्ड को हम देखते हैं तो गोल्ड, आप गोल्ड देखते ही हमारे माइंड में थॉट आती है, गोल्ड क्या है? एक धातु। किसका नाम है? धातु का नाम है, जिसका पहले कोई यूज नहीं था। पहले कोई यूज नहीं था जब तक उसके गहने नहीं बन जाते। जब तक गोल्ड के कोई गहने नहीं बनते तब तक हम उसे यूज नहीं कर सकते। तो मैंने आपको पहले बताया था कि हम ऐसी कोई भी धातु या वस्तु जिसका पहले उसका जन्म के टाइम उसका कोई उपयोग नहीं था, उसका कोई यूज नहीं था, लेकिन कोई वस्तु या कोई जेवर बनने के बाद हम उसको यूज में लेते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? मटेरियल नाउन। कौन से नाउन में आएगा वो? मटेरियल नाउन। तो देखिए, गोल्ड में से हमने क्या निकाला? मटेरियल नाउन। अब देखेंगे धनतेरस। धनतेरस को, धनतेरस क्या किसी का नाम होता है? बिल्कुल होता है। धनतेरस किसका नाम है? एक फेस्टिवल का नाम है। अगर यहाँ पर ऑन फेस्टिवल आता तो फेस्टिवल के लिए हम ये समझते कि फेस्टिवल तो कोई भी हो सकता है, जैसे ईद हो सकता है, दिवाली हो सकती है, या फिर दूसरा कोई भी जो फेस्टिवल है वो हो सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर किस फेस्टिवल का नाम लिया जा रहा है? धनतेरस का। तो धनतेरस का जब नाम लिया जा रहा है तो ऑटोमेटिक हमारे माइंड में हमको पता चल गया ना
धनतेरस पे क्या होता है, धनतेरस कब आता है, तो प्रॉपर इसका पता चल रहा है। तो इसमें पर्टिकुलर नाम दे रखा है धनतेरस। तो पर्टिकुलर विशेष रूप से किसी का नाम लिया जाए तो वो कौन से नाउन में आता है, प्रॉपर नाउन में आता है। तो धनतेरस हमारा क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। ओके, देखिए नाउन, ये हुआ नाउन। अब नाउन को हम दो भागों में इसको बांट सकते हैं। पहला होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। मैं आपको समझाऊंगी। पहला है हमारा काउंटेबल नाउन और दूसरा होगा अनकाउंटेबल नाउन। हमने दो प्रकारों से नाउन को बांट लिया। 5 प्रकार इसके देखे थे, हमने 2 भागों में इसको बांटा है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल क्या होता है, जिसको हम गिन सके, जिस भी वस्तु को, व्यक्ति को हम गिन सके, हम उसे काउंट कर सके, वो किस में आएगा, काउंटेबल नाउन में। सेकंड है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। तो हम सबसे पहले देखेंगे, इनमें से निकालना है हमें कि कौन कौन से काउंटेबल है और कौन कौन से अनकाउंटेबल। तो पहला हम देखेंगे, पहला नाउन है हमारा प्रॉपर नाउन। तो आप सभी मुझे बताइए, इसमें किसी विशेष व्यक्ति की, किसी विशेष वस्तु की और किसी विशेष स्थान या जानवर की बात होती है। तो क्या हम इन सबको गिन सकते हैं, हम इनको काउंट कर सकते हैं कि राम, श्याम, गीता, ये कितने लोग हैं, हम इन्हें काउंट कर सकते हैं ना। या फिर वहाँ पर टॉमी और ब्राउनी 2 डॉगी हैं, हमने उनको भी काउंट किया ना। तो प्रॉपर नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो वो हमारा कौन सा नाउन हुआ, काउंटेबल नाउन। तो प्रॉपर नाउन किस में आएगा आपका, प्रॉपर नाउन किस में आएगा, काउंटेबल नाउन में। अब देखिए हमारा कॉमन नाउन। कॉमन यानी मैंने बताया था कि जब हम किसी जाति की बात करते हैं तो क्या हम उसे काउंट कर सकते हैं, या फिर किसी जानवर की जाति हो, या फिर इंसान की, या फिर किसी की भी जाति हो, तो उसमें क्या होता है, चीज़ें तो होती है, वस्तुएं होती है, स्थान होता है। तो क्या हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, जाति को हम काउंट कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब हम उसे काउंट कर सकते हैं तो वो कौन सा नाउन होगा, काउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन होगा, काउंटेबल। तो कॉमन नाउन भी हमारा कौन सा नाउन हुआ, काउंटेबल नाउन। कॉमन नाउन भी काउंटेबल नाउन हुआ। अब देखिए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का जिस नाम से ही पता चल रहा है, हम कलेक्ट कर सकते हैं। कलेक्ट जब हम करते हैं, उसे गिन सकते हैं, तो वो कौन से में आएगा, इसमें काउंटेबल में ही आएगा। तो कलेक्टिव नाउन भी किस में आएगा, काउंटेबल नाउन, कलेक्टिव। अब आप मुझे बताएंगे, फोर्थ हमारा मटेरियल नाउन। क्या आप मटेरियल्स को काउंट कर सकते हो, क्या हम गिन सकते हैं, सोना, चांदी, प्लास्टिक को क्या हम गिन सकते हैं? क्या हम ऐसे बोलते हैं कि मुझे 1 सोना दे दो, मुझे 2 सोना दे दो, मुझे 1 चांदी दे दो? क्या हम ऐसे बोलते हैं? जी नहीं। तो मटेरियल्स को हम काउंट नहीं कर सकते, हम उन्हें मापते हैं, उन्हें तोलते हैं। तो हम अगर मटेरियल को काउंट नहीं कर सकते तो क्या काउंटेबल नाउन होगा? नहीं। वो कौन सा नाउन होगा? अनकाउंटेबल नाउन होगा। तो अनकाउंटेबल नाउन में पहला नाउन कौन सा आया? मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन आया? मटेरियल नाउन। अब देखेंगे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बात हमारे समझने की है कि जब हम किसी वस्तु को, किसी धातु का यूज़ करते हैं, क्या करते हैं हम? यूज़ करते हैं। ये चीज़ तो बिल्कुल नोट आउट करने वाली बात है कि जब हम किसी का यूज़ करते हैं तो यूज़ करने पर हमको सीधा सीधा समझ जाना चाहिए। कंपटीशन में डायरेक्टली दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है कि जब यूज़ करने वाली कोई भी चीज़ आ जाए, तो यूज़ करने वाली चीज़ आ जाए तो हमको कौन सा बनना है उसमें? मटेरियल नाउन।
और जब फील करने वाली चीज़ आ जाए, आप किसी को महसूस कर रहे हो, प्यास लग रही है, भूख लग रही है, आपको सोना है, आपको जागना है, आपका दर्द हो रहा है, आपको खुशी हो रही है, आपको गुस्सा आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, फील करते हैं। तो फील करने वाली जो भी चीज़ आ जाए तो हमें कौन सा नाउन भरना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने बीच में सॉरी ये टॉपिक ले लिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमें भरना है इसमें। तो हम देखेंगे कि मटेरियल और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसे हम फील कर सकते हैं, क्या हम उसे गिन सकते हैं, क्या वो गिनी जा सकती है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं गिनी जा सकती। और जो गिनी नहीं जा सकती उसको किस में आता है, अनकाउंटेबल नाउन में आता है। तो हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो भी कौन से में आ गया, अनकाउंटेबल नाउन में आ गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हुआ हमारा क्लासिफिकेशन, नाउन का क्लासिफिकेशन हुआ काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। तो हमने देखा कि 3 प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव तो हो गए काउंटेबल नाउन, और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया अनकाउंटेबल नाउन। अब हम इसमें देख लेते हैं कि आर्टिकल का टॉपिक मैं बाद में पढ़ाऊंगी, लेकिन फिर भी इसमें ध्यान देने वाली चीज़ है, ध्यान देने वाली बात है आप लोगों को। यहाँ हम सीख जाएंगे तो हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी किसका यूज़ नहीं होता, आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। किसका यूज़ नहीं होता, आर्टिकल का यूज़ हम कभी नहीं करते प्रॉपर नाउन के साथ। तो इसमें मैं लिखती हूँ नो आर्टिकल। ओके, फिर हम देखते हैं कि जो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन है, इसमें आर्टिकल का यूज 90% नहीं होता, और जब 10% इसका यूज होता है तो उसके बहुत सारे अलग से रूल्स होते हैं, पर विशेषतः इसका कभी यूज नहीं होता आर्टिकल का। लेकिन कॉमन और कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा किसका यूज कर सकते हैं हम, आर्टिकल का। अब हम देखते हैं मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट के साथ हमें कभी भी किसी का यूज नहीं करना है, आर्टिकल का यूज नहीं करना। हमें किसका यूज नहीं करना, आर्टिकल का यूज नहीं करना। तो मैं लिख देती हूँ नो आर्टिकल। आया आपको समझ में? ओके, अब हम बात करेंगे कॉमन एरर्स की। हमारा नाउन का टॉपिक पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, पर हम देखेंगे कि कॉम्पिटिशन्स में हमसे कहाँ मिस्टेक होती है, हम किस चीज़ पर जाकर के गलतियाँ कर सकते हैं। तो हम कॉमन एरर्स पढ़ेंगे, कॉमन एरर्स इन द नाउन में हम कॉमन एरर्स पढ़ेंगे।